आलोक पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक मैंने लिया है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अर्थात अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको भी भारत के संविधान में, दोषी व्यक्ति को भी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं हमेशा कि भारत का संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो इस संविधान की बहुत बड़ी शक्ति है। न केवल सामान्य नागरिकों को, न केवल विदेशियों को, बल्कि अपराधियों को भी कुछ न्यूनतम मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद आर्टिकल 20 यह अपराधियों को समर्पित अधिकार है या अपराधियों को एक मानवोचित न्यूनतम न्याय की व्यवस्था आर्टिकल 20 में की गई है। आर्टिकल 20 सब क्लास फर्स्ट में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो अपराध करते समय जो दंड होगा वही दंड दिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने 2013 में कोई अपराध किया है तो भारत सरकार 2013 के पहले का कोई कानून बना करके कि 2012 से ये नियम लागू होगा उस व्यक्ति के उस अपराध में, ऐसा नहीं कर सकती। क्रिमिनल लॉ में वर्तमान समय के बाद के ही कानून बनाए जा सकते हैं, भूतलक्षी कानून या पास्ट के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर में लागू नहीं होता। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 2010 में अपराध किया है, या ऐसे समझें कि किसी व्यक्ति ने 2020 में अपराध किया है और सरकार चाहे कि 2020 के आज अपराध किया है तो आज जो दंड होगा वही दंड दिया जाएगा। 2021 में 2020 के लिए कोई कानून बनाकर दंड की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। पूर्व में जाकर, पास्ट में जाकर के क्रिमिनल लॉ को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 20 सब क्लास 1 में कह दिया गया है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्रिमिनल लॉ में लागू नहीं होंगे, लेकिन सिविल लॉ में लागू होते हैं। सिविल लॉ में भूतलक्षी कानून बनाए जा सकते हैं। 2020 में भी ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो 2015 से लागू हो, जो 2010 से लागू हो सिविल में। लेकिन क्रिमिनल में आज मान लीजिए कि 10 सितंबर है तो 9 सितंबर के पहले के लिए क्रिमिनल लॉ में कोई अमेंड नहीं किया जा सकता है, जिससे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्रिमिनल लॉ में लागू नहीं होगा। क्रिमिनल लॉ में जो भी लॉ लागू होगा आज के बाद का लागू होगा, बहुत ज़्यादा तो आज से लागू हो सकता है, लेकिन पास्ट में जाकर के क्रिमिनल लॉ में कोई अमेंड नहीं किया सकता है। क्रिमिनल लॉ में वर्तमान या भविष्यलक्षी ही कानून बनाए जाते हैं। 20 सब क्लास 1 ये बात कहता है। 20 सब क्लास 2 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, इसमें मैं हमेशा एक फिल्म का उदाहरण देता हूँ। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी की एक फिल्म आई थी, पुरानी फिल्म है अंधा कानून। मैं अपने बचपन में देखा करता था उसे, VCR जब गांव में चला करते थे। तो अंधा कानून जो फिल्म है उसमें अमिताभ बच्चन एक फॉरेस्ट ऑफिसर बने हैं और वो एक अमरीश पुरी क्रिमिनल होते हैं और अमरीश पुरी फोर्जरी करके किसी दूसरे व्यक्ति को मारकर उसे अपने कपड़े पहनाकर अमिताभ बच्चन को अपनी हत्या के लिए जेल में भेज देता है, जबकि वो स्वयं मरा नहीं होता, वो किसी दूसरे व्यक्ति को मार करके और अमिताभ बच्चन को फंसा देता है। सज़ा हो जाती है, अमिताभ बच्चन 20 साल की सज़ा या 10 साल की सज़ा काटकर जेल से बाहर निकलते हैं और एक दिन वो देखते हैं कि वही व्यक्ति अब नेता बन गया है और वो जीवित है। अमिताभ बच्चन उसका पीछा करते हैं और वो भागते हुए अदालत में जाता है। अदालत में भी, भरी अदालत में अमिताभ बच्चन उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन न्यायालय को अमिताभ बच्चन को छोड़ना पड़ा इसी 20 सब क्लास 2 के उदाहरण से। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन को एक अपराध के लिए या किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। और इसी कानून का उल्लंघन जो है निर्देशक ने आर्टिकल 20 सब क्लास 2 को ही वर्णित किया है और बताया है, अमिताभ बच्चन से कहलवाया है कि आर्टिकल 20 सब क्लास 2 कहता है, क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को दोहरा दंड विधान से रोक है, एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता और वो बच जाते हैं। दोस्तों ये उदाहरण मैं इसलिए बताता हूँ कि जिन लोगों ने भी अंधा कानून फिल्म देखी है, वो सीन देखा है, उसे 20 सब क्लास 2 बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने नहीं देखा हो जरूर देखिए अंधा कानून का वो सीन, 5 मिनट का सीन है, आपको पूरी फिल्म में वो समझ में आ जाएगा कि एक अपराध के लिए, अब किसी व्यक्ति ने मान लीजिए मेरा मर्डर किया है
तो उसे एक अपराध की सजा मिल गई। अब किसी ने कहा कि एक अपराध के लिए 2 बार 5 बार किसी ने दूसरे का मर्डर कर दिया, तीसरे का मर्डर कर दिया, तो वो अलग अलग अपराध हैं, उसके लिए सजाओं का प्रावधान है। मान लीजिए मेरे मर्डर की केस में कोई व्यक्ति जेल चला गया, जैसे अमिताभ बच्चन गए थे, लेकिन मेरा मर्डर नहीं हुआ है और वो व्यक्ति मेरा मर्डर दोबारा कर दे क्योंकि वो सजा पहले भुगत चुका है, तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। यानी मोटा मोटा समझें, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक किंतु परंतु भी है, कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो विभागीय कार्यवाही के लिए उसको छूट मिलेगी या उसके ऊपर विभागीय कार्यवाही होगी, लेकिन वो एक अपराध के लिए दोहरी व्यवस्था या दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। विभागीय कार्यवाही को दोहरा दंड नहीं माना जाता है। इस तरह दोस्तों आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में। क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसको भी हम फिल्मों से कोट करते हैं। बहुत सी फिल्मों में दिखाया जाता है कि पुलिस जबरदस्ती मार मार के व्यक्ति को गवाही ले लेती है, लेकिन न्यायालय में जाकर के वो गवाही का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि गवाह आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में पहले ही लिख दिया गया है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने खिलाफ गवाही जो देगा उसे मान्य नहीं किया जाएगा। हाँ, न्यायालय में जज के सामने अगर कोई व्यक्ति गवाही देता है अपने खिलाफ भी तो उसे मान्य रखा गया है। पुलिस के सामने अभिरक्षा में, कस्टडी में इसलिए नहीं रखा गया कि बहुत संभावना ऐसी रहती है कि पुलिस जबरदस्ती किसी व्यक्ति से बयान दिलवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों पुलिस अभिरक्षा में इस बात को प्रभावी नहीं माना गया है। इस तरह से देखें तो आर्टिकल 21, 20 सब क्लॉज 2 एंड 20 सब क्लॉज 3 यह अपराधियों के लिए अधिकार देता है। अपराधियों के लिए आर्टिकल 20 का निर्माण किया गया है और ये माना गया है कि न केवल आम भारतीयों का, न केवल विदेशियों का, बल्कि अपराधियों को भी एक न्यूनतम मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिससे कि उनकी गरिमा पर कोई उल्लंघन ना आ सके, जिससे कि उनकी गरिमा पर कोई आंच ना आ सके। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान एक सर्वव्यापी हित को लेकर के चल रहा होता है और आर्टिकल 20 उसका एक विशेष उदाहरण व्यक्त करता है। इस प्रकार दोस्तों आपका आर्टिकल 20 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।